अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है गाल ब्लैडर कैंसर, कैंसर ऑफ गाल ब्लैडर, जिसमें गाल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो जाता है। से गाल ब्लैडर के अंदर जब कैंसर होगा, यानी कि मैलिग्नेंट सेल्स उसके अंदर आ जाएंगे जो कि रैपिडली ग्रो करेंगे और डिवाइड होते रहेंगे और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेंगे। Definition: Gallbladder cancer is a rare disease that often arises in the setting of chronic inflammation. Gallbladder cancer बहुत ही एक रेयर डिजीज़ है, यानी कि हर किसी को नहीं होता, और ये किस वजह से होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। Gallbladder cancer is a disease in which malignant cancer cells form in the tissues of gallbladder, के जिसमें malignant यानी कि कैंसर के सेल्स बन जाते हैं गाल ब्लैडर के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे? जॉन्डिस, पेन अबव द स्टमक, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, लम्स इन द एब्डोमेन, jaundice, anorexia, and weight loss often indicate more advanced disease. Pathophysiology: gallbladder cancer arises in the setting of chronic inflammation. यानी कि chronic inflammation में ज़्यादातर गाल ब्लैडर कैंसर होता है। In the vast majority of patients, less than 75%, the source of this chronic inflammation is cholesterol gallstones. यानी कि chronic inflammation किसकी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स की वजह से chronic inflammation होती है, उसकी वजह से गाल ब्लैडर कैंसर हो जाता है। The presence of gallstones increases the risk of gallbladder cancer. अगर गाल स्टोन्स होंगे, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होंगे, तो वो यानी कि गाल ब्लैडर कैंसर करवा सकते हैं। अदर मोर अनयूजुअल causes of chronic inflammation are also associated with gallbladder cancer. These causes include primary sclerosing cholangitis, ulcerative colitis, liver flukes, chronic salmonella typhi, and paratyphi infections and Helicobacter infections. Diagnosis: gallbladder cancer is difficult to detect and diagnose. Signs and symptoms are not usually seen in the early stages of disease and often overlap with the symptoms of gallstones and biliary colic. लेबोरेटरी स्टडीज़ में यानी कि डायग्नोसिस इसकी जो होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये जब अर्ली स्टेजेस में होता है गाल ब्लैडर कैंसर, तो ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेबोरेटरी स्टडीज़ में क्या होता है? सम टेस्ट दैट में प्रोवाइड हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग गाल ब्लैडर कैंसर इंक्लूड द फॉलोइंग: लिवर फंक्शन टेस्ट, CA19-9 assay, या कैर्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA assay। इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी US इज़ अ स्टैंडर्ड इनिशियल स्टडी इन पेशेंट्स विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, कि जिसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन वाले पेशेंट को स्टडी किया जाए। मास कैन बी आइडेंटिफाइड इन 50 to 75% ऑफ पेशेंट्स विद गाल ब्लैडर कैंसर। कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT scans also may be useful in patients with upper abdominal pain and can demonstrate tumor invasion outside of the gallbladder and identify metastasis disease elsewhere in the abdomen or pelvic. या परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलोनोग्राफी, PTC, और एडिनोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलंजियोग्राफी ERCP may establish the diagnosis of gallbladder cancer by bile cytology. Magnetic resonance cholangiopancreatography MRCP is a non-invasive way to take images of the bile ducts using the same type of machine used for standard MRI scans. The following stages are used for gallbladder cancer. Stage 0 carcinoma, यानी कि abdominal cells are found in the inner mucosal layer of the gallbladder. These abdominal cells may become cancer and spread into nearby normal tissues के अंदर. Stage 1 के अंदर cancer has formed and has spread beyond the inner mucosal layer to a layer of tissues with blood vessels or to the muscle layers. Stage 1 में यानी कि क्या होता है? वो दूसरे इनर म्यूकोजल लेयर में चला जाता है और वो ब्लड वेसल्स में और टिश्यूज़ में चला जाता है। स्टेज 2 के अंदर कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड द मसल्स लेयर टू द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मसल्स, यानी कि वो किस में चला जाता है? मसल लेयर से भी नीचे चला जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, और जो मसल्स होते हैं उनके अराउंड कर जाता है।
स्टेज 3 है कैंसर हैज स्प्रेड थ्रू द थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर द गॉल ब्लैडर एंड और टू द लिवर एंड और टू वन नियर बाय ऑर्गन। ये एग्जाम्पल स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, पेंक्रियाज और बाइल डक्ट्स आउटसाइड द लिवर। स्टेज 3B Cancer has spread to nearby lymph nodes and beyond the inner layer of the gallbladder to a layer of tissue with blood vessels or to the muscle layer or beyond the muscle layer to the connective tissue around the muscle or through the thin layer of tissues that cover the gallbladder or to the liver and or to one nearby organ। स्टेज 3 में यानी कि क्या होता है कि वो नियर बाय यानी जो उसके लिम्फ नोड होते हैं उसके अंदर चला जाता है, या तो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, या दूसरी मसल लेयर के अंदर चला जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, या लिवर के अंदर चला जाता है, या दूसरे नियर बाय जो उसके नज़दीक ऑर्गन होते हैं उनके अंदर चला जाता है। स्टेज 4 है कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अ मेन ब्लड वेसल ऑफ द लिवर और टू टू और मोर नियर बाय ऑर्गन्स और एरियाज अदर देन द लिवर। कैंसर में हैव स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड्स। देखिए इसमें कैंसर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, लिवर के जो उसके नज़दीक होते हैं, या दूसरे यानी कि दूसरे जो उसके साथ यानी कि उसके जो नज़दीक लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर चला जाता है। स्टेज 4B कैंसर हैज़ स्प्रेड टू आइदर लिम्फ नोड्स along large arteries in the abdomen and or near the lower part of the backbone or to organs or areas far away from the gallbladder। स्टेज 4B में क्या होता है कि कैंसर स्प्रेड हो जाता है लिम्फ नोड्स से आर्टरीज़ के अंदर जो कि एब्डोमेन के अंदर जा रही हैं, या लोअर पार्ट यानी कि हमारे बैक बोन की तरफ चला जाता है, या वहाँ के जो ऑर्गन है उनकी तरफ चला जाता है, या ऑर्गन में चला जाता है जो कि गॉल ब्लैडर से बहुत ही दूर है। मैनेजमेंट द मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर इंक्लूड द फॉलोइंग। सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या पैलिएटिव थेरेपी। Thank you. Hope you like it.